पत्रकार वार्ता में संबोधित देते हुए इंडिया गठबंधन के राज्य स्तरीय नेता एवं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव जसविंदर सिंह ने बताया कि अजीब बात है कि 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भाजपा और नरेंद्र मोदी की जनता को अपनी उपलब्धियां बताने और जनता के साथ किए गए वादों पर वोट मांगने की बजाय मोदी की गारंटी पर वोट मांग रही है, जबकि भाजपा और प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के वादे का क्या हुआ। किसानों की सरसों तो 8,000 से घटकर 4700 रुपए में बिक रही है। 4 लाख से ज्यादा किसानों और खेत मजदूरों ने मोदी राज में आत्महत्या की है। भाजपा बताइए कि उसका चाल चरित्र और चेहरा क्या है। 2020 से पहले भाजपा नेता सिंधिया को सबसे बड़ा भूमाफिया और 1897 का गद्दार कहते थे 1897 का गद्दार कहते थे। अब भाजपा नेताओं को सिंधिया के संबंध में क्या राय है। उधर सिंधिया कहते थे कि मोदी और शिवराज के हाथ निर्दोष किसानों के खून से रंगे हुए हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की भाजपा मोदी और शिवराज के बारे में क्या राय है। मोदी और भाजपा ने नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, फिर पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतें दोगुनी और तिगुनी क्यों हुई हैं। क्यों महिला सुरक्षा की बात करने के बाद ब्रजभूषण सिंह, कुलदीप सेंगर और संदीप सिंह जैसे बलात्कारियों को भाजपा सरकार बचा रही है और देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला पहलवानों को पुलिस घसीट कर मार रही है। यह लोकसभा चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 भाजपा नेता कह चुके हैं कि वह इस बार चुनाव जीतकर संविधान बदलना चाहते हैं। संविधान बदलने का अर्थ है महिलाओं के लिए बराबरी के अधिकार का खत्म हो जाना। संविधान बदलने का अर्थ है दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए संरक्षण और आरक्षण का खत्म हो जाना। मनुवादी व्यवस्था को फिर से लागू कर देना। भाजपा और मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण आज जनता भाजपा से खफा है, इसलिए मोदी और भाजपा एक और बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने की साजिश कर रहे हैं। दूसरी ओर विपक्षी राजनीतिक दलों को तोड़कर नेताओं को जेल डालकर चुनाव प्रक्रिया को ही प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। भाजपा सारे भ्रष्ट नेताओं को भाजपा में शामिल कर रही है। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष के बेटे का वीडियो वायरल हुआ। 10,000 करोड़ के गांजे की खेती के आरोप लगे और भाजपा खामोश क्यों है। व्यापम घोटाले के दोषियों को भाजपा क्यों बचा रही है। पेपर लीक कांड के पीछे भाजपा सरकार ही क्यों होती है। आज की प्रेस वार्ता को इंडिया गठबंधन की जिला समन्वय समिति गुना के संयोजक डॉक्टर पुष्पराग शर्मा, सदस्यगण डॉक्टर विष्णु शर्मा, रमेश चंद्र शर्मा, मनोहर मिरोटा, धर्मेंद्र ओझा, विजय यादव, विश्वनाथ तिवारी ने भी संबोधित किया। ने कह दिया है, कहा था कि हमारा जो गठबंधन है चुनावों का जो सीट शेयरिंग है वो राष्ट्रीय स्तर पर भी होगा, राज्य स्तर पर होगा। और अगर आप राज्य स्तर पर देखें तो आप दिल्ली से शुरू करें, वहाँ पर अभी साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के पास है और अब कांग्रेस और आप पार्टी वहाँ पर मोदी पार्टियां हैं, दोनों के बीच में गठबंधन हो गया है और अब वहाँ साथ ही आप वहाँ से वो 0 होने वाली है। उसके बाद हरियाणा पहुँच जाइए, वहाँ 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी के पास है। अभी वहाँ पर भी पार्टी का जो पार्टियां हैं उनका गठबंधन हो गया है। और उसके बाद अब जो है और उसके बाद फिर पहलवानों का आंदोलन, किसान आंदोलन, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी 0 पे होने वाली है। आप राजस्थान आ जाइए, 25 की 25 भारतीय जनता पार्टी के पास है। वहाँ पर जो पार्टियां हैं CPM, कांग्रेस, RLP, उनके बीच में गठबंधन हो गया है। वहाँ पर उनकी सीटें कम होने वाली हैं। आप जो है कि बिहार आ जाइए, 40 में से 39 उनके पास है। अब गठबंधन हो गया वहाँ पर, महागठबंधन मिलकर लड़ रहा है। वहाँ पर उनकी सीटें जो है कि आधे से कम होने वाली है। अगर 0 पे नहीं तो कम से कम आधी सीटें होने वाली हैं। आप जो है कि एक राज्य के अंदर की अगर तुलना करें तो 400 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पे गठबंधन हो गया है और एक भी हर राज्य पे आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होने वाली है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 29 की 29 उनकी होंगी, लेकिन जहां पर जनता का वातावरण ये बता रहा है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सीटें आधे से कम रहने वाली है। और इसलिए ये तो बताएं कि जब हर राज्य की सीटें कम हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ कहां से रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ये जो 150 का नारा है, ये जो 400 पार का नारा है, वो आपने हताश कार्यकर्ताओं को जोश भरने का नारा है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर जब तक कार्यकर्ताओं को अगर हकीकत पता पड़ गई तो हो सकता है 150 से वो नीचे नहीं आ जाए। तो क्या आपके हिसाब से ये जुमला ही साबित होगा क्या? कुल मिलाकर ये हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन जैसा कि साथी ने कहा था कि जनता कह रही है गांव से बाहर
वो जो है कि 150 से नीचे आने वाली है। जैसे आप बार बार कहते हैं कि भ्रष्टाचार कांग्रेस पर 132 करोड़ रुपए का जुर्माना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगाता है, जबकि जबकि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो जो है कि आयकर टैक्स से मुक्त होती हैं, आयकर से मुक्त होती हैं, लेकिन उन पर 132 करोड़ का जुर्माना लगाया जाता है। और जुर्माना लगाने के बाद जो बैंक को भी अधिकार नहीं है, IT डिपार्टमेंट बैंक में जाता है और खाते में से पैसे निकाल कर ले आता है। उसके बाद हमारी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट कमेटी केरल के अंदर उस पर 15 करोड़ का आरोप लगता है, जो है कि जुर्माना लगता है, और उसके बाद हमारा जो खाता है उस खाते को सीज कर दिया जाता है। राजनीतिक दलों के जो संसाधन है, संसाधनों पर डाका डाला जाता है। ऐसा पहली बार हो रहा है इस देश के अंदर कि चुनाव के समय 2 मुख्यमंत्री, निर्वाचित मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है, और जिस आधार पर वो डाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम जो है कि इस देश के अंदर भ्रष्टाचार से भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहती है, तो हम कहना चाहते हैं कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया है, उस मामले ने साफ कर दिया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने चंदा दो धंधा लो, और ऐसा करके जो है कि जैसे और कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा लिया है और जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। 5 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी दवाओं को पहले अमानत घोषित कर दिया गया, उसके बाद वो सैकड़ों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा देती हैं, और जो अमानक दवाएं होती हैं उनको मानक घोषित कर दिया जाता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जिस कंपनी का साल का जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ है, 300 करोड़ है, वो 1400 करोड़ 1500 करोड़ रुपए जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रही है। ये इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है ये काहे के लिए था, ये देश जानना चाहता है, ये देश जानना चाहता है। धन्यवाद दूंगा। उन्होंने भ्रष्ट मोदी सरकार का तख्ता पलटने के लिए एक अभियान चलाया है, उसके तहत कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में हमारे आदरणीय राव साहब को उन्होंने कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया, उसके आभार। साथियों, पूरी तन्मयता और ताकत और ईमानदारी से गठबंधन के पूरे साथी पूरी ताकत लगाकर हमारे चुनाव अभियान में लग रहे हैं। इस बात के लिए हम सख्त है और मैं इसके साथ कांग्रेस पार्टी ने एक ये गारंटी कार्ड ये निकाला है, और 1 लाख रुपए वेतन हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की, बालिका 8 साल में हर गरीब महिला को नारी न्याय, कर्ज माफी और MSP कानून गारंटी, स्वामीनाथन भागदौड़वादी किसान न्याय, 400 रुपये प्रति कम से कम मजदूरी मनरेगा में भी सर्वक न्याय, 5 लाख गिनती करो, सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर तस्वीर दर को की गिनती हिस्सेदारी न्याय। आप इस बात के लिए दुर्भाग्य देखिए इस बार इस चुनाव में कि मध्य प्रदेश में आदरणीय एक अलग शहर बनाया भारतीय जनता पार्टी। इस बात का शहर कि दूसरी पार्टियों के जितने भी नेता और लोग हैं उनको पूरी ताकत और दबाव से भाजपा में भर्ती करें। अमित शाह ने एक मीटिंग में कहा ग्वालियर में कि पूरे बूथों पे आदमी नहीं रहने चाहिए, पूरी ताकत से कांग्रेस की अन्य पार्टी लोग मिले उनको भाजपा में भर्ती करें। गुनाह में इस ऑपरेशन को खूब देने आया है तुलसी सलामत इंदौर से। कांग्रेस के कल हमारे राजपाल सिंह जी, रघुवंश जी पकारा वगैरह ये जो लोग थे उनको पूरी ताकत और दबाव से फोड़ दपट देके जबरदस्ती उनके घरों में जाके गमछे पहना और जेब में गमछे रखे हुए हैं उनके। अगर वो शमशान में भी जा रहे हैं तो उनकी जेबों में गमछे, वो उनका बस नहीं चले वहां डाल दे लोगों वो। तो चूंकि यह कांग्रेस बहुत ताकत में है, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हमारे यहाँ के नेता रहे कांग्रेस के समय पर, उनके प्रति लोगों को उनको दम है, उनका आशीर्वाद लोगों पे है, और बहुत तगड़गर पक्के लोग हैं कांग्रेस में, इस वजह से कोई भी ज्यादा यहाँ असर कर नहीं पा रहा है। और इस तरह की दमनकारी नीति पूरे देश में पूरी प्लानिंग से चल रही है। चाहे वो मनीष सिसोदिया पे 1 रुपये बरामद नहीं हुआ है, 25 बार ED की पूरी जांच हो गई घर की, लेकिन आज तक जेल में डालने के बाद जमानत की नहीं होगी, पुलिस बता रही है। एक बार विचार कर रहा है
या तो हमारा मान जाओ, हमारे गम से पहन लो। आप देखो ना किस कदर मोबाइलों पे कमेंट्स और मजाक आते हैं। एक के घर एक व्यापारी के लिए फोन आता है, मैं ईडी से बोल रहा हूँ, अरे कि साहब माफ करना, मैंने तो शाम को भाजपा की सदस्यता कर ली, अरे कि माफ करना यार, फोन ही रॉन्ग नंबर। इस तरह से पूरे देश में एक मजाक का वातावरण बन रहा है और हमारा विश्वास है कि निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव में गठबंधन की सरकार बनेगी और इस भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेता उनका नष्ट ना हो। धन्यवाद।